उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने के रेट बढ़ाए हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे। ये बताइए, गन्ने किसानों के लिए बड़ी सौगात एक सरकार ने दी है, 20 रुपये क्विंटल सरकार ने बढ़ाए, क्या कहने का? भाई मैं कुलदीप त्यागी तलहटा, हमारा ज़िला गाजियाबाद, तहसील मोदीनगर। हमारे ज़िले में मिल है मोदीनगर शुगर मिल। भाई गन्ने का 20 रुपये जो रेट बढ़ाया है, 20 रुपये क्विंटल का रेट है ये, ना कि किलो का। सब जितनी भी वस्तुएं सबका रेट बढ़ता है किलो में, ग्राम में, ठीक है, तोले में, इसका रेट बढ़ता है क्विंटल में। 20 रुपये क्विंटल रेट बढ़ाया, 20 पैसे किलो। अब आप ही देख लो 20 पैसे किलो में कितना हमें माल मिल जाएगा, कितने हम मालदार हो जाएंगे किसान। 2022 में हमारी आमदनी डबल कर रहे, अब हमारी आमदनी हो गई चौथाई। यूरिया पे बढ़ा दिए 30 रुपये और नाइट्रोजन 40% से कर दिया 37%। आवारा पशु हमारे गेहूँ खा रहे हैं, हमारी सरसों खा रही है, हमारे गांडे खा रहे हैं आवारा पशु। इन्होंने कहा आवारा पशुओं के लिए हमने गौशाला बना दी, सब आवारा पशु गौशालाओं में है अंदर। गांवों में जाके देखो क्या हाल है आवारा पशुओं का, आदमियों को भी मार रहे हैं, फसल को भी खा रहे हैं। इसे जो है ना, आवारा पशुओं को सारों को इकट्ठा करके यहाँ बांध देंगे डीएम ऑफिस में, जब इन्हें पता चलेगी, जब इनकी आँख खुलेंगी कितने आवारा पशु गाँवों में मौजूद हैं। लोग जो है ना, हमारे गेहूँ है ख़त्म है, सरसों ख़त्म है, धान ख़त्म है, हम बेचेंगे तो जब हमें कुछ मिलेगा। एमएसपी पे कहते हैं कि जी हम इसे एमएसपी को लागू करेंगे। हमारा धरना चला गाजीपुर बॉर्डर पे, एमएसपी को हमें वादा करा कि भाई हम एमएसपी पे कमेटी बनाएंगे 15 दिन के अंदर। आज तक वो कमेटी नहीं बनी। चुनाव आ रहे हैं, इन्हें इसका जवाब दिया जाएगा। अच्छा ये बताइए, एक जो सरकार ने पैसे बढ़ाए, आपको क्या उम्मीद थी सरकार से? पैसे कितने पैसे बढ़ाए? हमें सरकार से उम्मीद है, हमारी डिमांड है, हमें उम्मीद है ही ना सरकार से कुछ। सरकार करती ना किसानों का, सरकार तो उद्योगपतियों की सरकार है। अगर ये किसानों की सरकार होती तो आज गन्ने का भाव होता 1000 रुपये क्विंटल और गेहूं का भाव होता कम से कम 4000 रुपये क्विंटल। जिस हिसाब से हमारी तनख्वाह और जिस हिसाब से हमारे रेट और सभी सामानों के बढ़े हैं, उस हिसाब से किसान का नहीं बढ़ रहा। अच्छा, और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। 20 रुपये क्विंटल जो सरकार ने बढ़ाया, आप क्या क्या देखते हैं? सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 रुपये क्विंटल बढ़ाए हैं, और वो भी 3 साल में। 3 साल तक गन्ने का कोई रेट नहीं बढ़ा। पिछले साल हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल ने जन संदेश या उसके पत्रों के द्वारा मुख्यमंत्री से मांग की थी कि कम से कम गन्ने का रेट 450 रुपये क्विंटल होना चाहिए। आज भी उत्तर प्रदेश गन्ने के रेट में सबसे पीछे है। छोटा सा स्टेट हरियाणा 391 रुपये क्विंटल देगा, नहीं 386। पंजाब जो हमसे बहुत छोटा है वो देगा 391 रुपये, उत्तर प्रदेश 370 रुपये। तो उत्तर प्रदेश इतना कमज़ोर है या मुख्यमंत्री जी इतने कमज़ोर है कि जिन्होंने चीनी मिल मालिकों के सामने घुटने टेक दिए? और डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश में, मोदी जी और योगी जी दोनों ने मिलकर। आज तो मैं अब आपको एक और बात बताऊं, आज योगी जी और मोदी जी दोनों उत्तर प्रदेश में हैं, और दोनों ने इतनी बड़ी ताकत लगाई गन्ना रेट बढ़ाने में कि उन्हें गन्ना रेट बढ़ाने में पसीने आ गए मोदी जी को। अरे भाई, कम से कम फसल का उतना ही दाम दे दो। कलेसर 370-400 खरीद रहे हैं, जो पूरा गन्ने का रस भी नहीं निकाल पाते। और चीनी मिल मालिक तो सारा, एक चीज़ गन्ने की ऐसी नहीं है जो वेस्टेज जारी हो, और नगद भुगतान हो रहा है। 8 दिन पहले भुगतान ले लेते हैं। हमारे जनपद में एक चीनी मिल है, मोदी चीनी मिल। मोदी चीनी मिल पे इस साल का, पिछले साल का तो भी रह रहा, अप्रैल चल रहा, इस साल का लगभग 300 करोड़ रुपए तो इस साल का हो चुका, और 80 करोड़ खा गए ब्याज के। तो हालात बहुत ख़राब हैं। इसलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि गन्ना किसानों को लेकर राष्ट्रीय लोकदल, भारतीय किसान यूनियन, तमाम किसान संगठन जितने भी हैं, इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। और 2022 में ये डबल आमदनी करने की बात कर रहे थे। अरे हमारी आमदनी तो कर दी पूरी, ये सांड तो खा गए फसल को। सुनो, सांड तो खा गए फसल को, और गाय को पॉलीथीन खिला दी इन्होंने, गौ माता को। ये गौ माता सबकी पूजनीय है, लेकिन गौ माता का, अगर किसी भी गौ माता का एक ऑपरेशन कर लो तो 4-5 किलो पॉलीथीन निकलती है उसके अंदर। अब चुनाव आने वाले, तो क्या कदम रहेगा सर? हाँ, हम लोग विरोध करेंगे, जनता इस मुद्दे को लेकर जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। अच्छा, और भी लोग हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। अच्छा, 20 रुपये क्विंटल जो बढ़ाएं, आप कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं? संतुष्ट, मैं तो सरकार से ये प्रश्न पूछना चाहूँगा कि जो है 20 रुपये क्विंटल जो मूल्य बढ़ाया है, क्या लाभकारी है? जो मूल्य सरकार हमें दे रही है गन्ने पर, क्या ये लाभकारी मूल्य है? और अगर लाभकारी नहीं है तो ऐसी क्या दिक्कत थी कि आप किसान को लाभकारी मूल्य नहीं दे पा रहे?
पे आप देखिए ना, पिछले 3 वर्ष में गन्ना छोलने के लिए जो लेबर आती थी वो 30 रुपये से आज 50 रुपये पहुँच गई। मैं समझता हूँ सब चीज़ों पर दाम बढ़े हैं, डीजल पर दाम बढ़े हैं, लेबर पर दाम बढ़े हैं। तो सरकार अगर किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं दे सकती तो कौन देगा फिर? सरकार उसका नाम बता दे, हम उससे मांग करेंगे। सरकार फेल है और ये 20 रुपये दाम बढ़ाना कोई किसान हित में नहीं है। किसानों को इस दाम पर गन्ना बेचने में नुकसान है। जब एक छोटा सा उद्यमी एक छोटा सा क्रेशर लगा करके उससे गुड़ बनाने का काम करता है, सिर्फ एक गुड़ बनता है और गन्ने की खोए को जला करके वो गुड़ बनाता है, वो छोटा सा उद्यमी भी 400 रुपये कुंटल आज गन्ना खरीद रहा है प्रदेश में। हमारे क्या जनपद में सरकार खरीद रहा है। अब राम मंदिर बनाने जा रही, 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है मंदिर में, क्या कहें? सही है, सरकार को राम मंदिर बनाना चाहिए। भाई सब जो है भक्त हैं, सरकार के भी भक्त हैं सभी, ज़्यादातर 90%। तो राम मंदिर बनना चाहिए और जनता जाए भाड़ में, किसान जाए भाड़ में। किसानों का रेट बढ़े ना बढ़े, MSP लागू हो ना हो, गाय भगे ना भगे, लेकिन राम मंदिर बने। बच्चे पढ़ें या ना पढ़ें, हमारा स्वास्थ्य इलाज हो या ना हो, राम मंदिर बनना चाहिए, पूजा होनी चाहिए, उसकी छुट्टी होनी चाहिए बच्चों की, और पढ़ाई इन्होंने जो है ना जनता को जो ठप करने के सारे हथकंडे इन्होंने अपना लिए हैं, इन्हें जवाब दिया जाएगा इस चुनाव में सरकार को। ये डबल इंजन की सरकार कहती है ना। अच्छा, 2 बार दिवाली बनाई जाएगी अब 22 तारीख 22 जनवरी को जो दोबारा होनी है, इसमें फिर दोबारा दिवाली बनाएंगे, क्या कहेंगे? हमारा दिवाली का दशहरा, दिवाली, होली सब बन गई। 20 पैसे प्रति किलो जो बढ़ाया इन्होंने, डबल इंजन सरकार ने जो 20 पैसे बढ़ाए ना गन्ने पे 20 पैसे किलो, हमारी होली भी बन गई। दिवाली छोड़ो, दिवाली तो जब मनाएंगे जब हम पे कुछ होएगा, पैसा होएगा, हमारे बच्चे पढ़ेंगे, हमारे बेटियों की शादी होएंगी, उनको कुछ मिलेगा, जब भी तो दिवाली मनाएंगे। हम दिवाली ऐसी मना लें? मंदिर तो हमारे गांव में भी बहुत हैं, हम जाते हैं मंदिर में। किसान तो सुबह, ये तो सब जो पाखंडी है ना, पाखंडी, उनके काम है ये कि सुबह नहाओ, तिलक लगाओ और मंदिर में बैठो। किसान जो सुबह फावड़ा उठाएगा या दराती उठाएगा और खेत में जाएगा, 8-8 दिन किसान को नहाए हुए हो जा। किसान की यही पूजा खेती। और गन्ने का भाव ना देंगे तो किसान कहाँ से खाएगा? कर्ज में दबा पड़ा किसान सारा, कर्ज में है किसान 99%। और हर किसान का कर्ज हर साल बढ़ता है, ना कि घटने की उम्मीद है। जब 2014 में भाजपा सरकार आई थी, जब मेरे पे कर्ज 50,000 रुपये था और आज कर्ज 2.5 लाख रुपये है फर्द पे। और ऐसी हाल है पहले किसानों पे, ना तो किसान जो है ना इसका इलाज करेंगे सरकार का,